सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन, ना मिट सका मिटेगा ना मेरी बका Şu ders احساس થાય ને કે લોકો કેવી રીતે જીવે છે. હા, આપણે જરાક ચાખીને કદર કરીએ કે આપણા પાસે કેટલું છે. સ્વાહ शक्ल मुस्तफा अकबर, तौहीद पे है वार दिया अपना वापिस अकबर के बाद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद. इधर बैठे. हमारा साथ जे काफलाना मौलाना છે મૌલાના સૈયદ સિફ્તી મોહમ્મદ રઝવી, અમારા બચપનના દોસ્ત બી છે અને ખરેખર અમારા સાથે જે કાફલામાં મદદ કરે છે. અને લગભગ આમાં ત્રીજો જે કાફલો છે મેં આ ચાલીને જઈ રહ્યા છે કરબલા તરફ, અને એમાં ઘણી મદદ કરી. ત્રણ કાફલાના અંદર અમારા સાથે પોતે મોજૂદ હતા. પહેલાં એપ્રિલના અંદર, પછી ઓક્ટોબરમાં અને આ ડિસેમ્બરમાં કે જે અમે અરબઈના કાફલામાં હમણાં સામેલ છીએ. આપણે એનાથી આપણે અને સવાલ કરીએ એમને કે મૌલાના કેમ લાગે છે તમને, અને આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ આ કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તમે ઝાયરીન માટે અને બીજા જે આપણા જોવાવાળા જે ખોજા ટીવી જોવાવાળા છે ભાઈઓ બહેનો વડીલો બચ્ચાઓ, એ લોકો માટે તમે કાંઈ નસીહત તમે કરી શકો. मौलाना सिफ्ते मोहम्मद रज़ी साहब, यहाँ एक खोजा टीवी है वहाँ पर रेंज में, वहाँ से अलग अलग कंट्री के अंदर इंटरनेट के ज़रिए टीवी चलाया जाता है समझे. तो ये इंटरव्यू आपको इंशाल्लाह पक्ष होगा. तो आपसे ये सवाल है कि आप अपना मुख्तसर तारुफ थोड़ा सा आपके बारे में चलो बताएं. औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मैं सैयद सिफ्ते मोहम्मद रिज़वी, हिंदुस्तान का रहने वाला, और 91 से तकरीबन ईरान में ज़ेर तालीम हूँ, और दर्स ख़ारिज का मेरा 8वां साल है कि वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है. बहरहाल मौला के दयार में मशहदुल मुक़द्दस में रहता हूँ वहाँ पर, और दीन के काम जो अंजाम दिए जा सकते हैं रिसालत अंजाम दे रहा हूँ. इंडिया में भी और ईरान के अंदर भी, और ईरान में 2-3 इदारे हैं कि जिसको चला रहा हूँ. एक वलासर फाउंडेशन, अलपयाम यासर बम्बई से, और उसके बाद एक वहाँ पे दूसरी एक बज़्म अंजुम बज़्म राफ़त के नाम से है कि जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी हजरात मिल के हम लोग चला रहे हैं. दूसरी एक टीवी हम लोग का है जो चल रहा है इंडिया में, इंतज़ार टीवी के नाम से है. तो उसकी सदारती सब बहरहाल जो खिदमत हो रही है, और उसमें ये अभी जो जल्दी मेरे बिरादर मुख्तार और कुमैल ये लोगों ने काफ़िला शुरू किया है. मौला इनको शहज़ादी ज़िंदगी दें कि अल-मुश्तबा टूर जो चलाया गया है माशाल्लाह बहुत ही उम्दा, और हर लिहाज से मादी मानवी लिहाज जिस लिहाज से का देखा जाए बहुत उम्दा अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि दोनों हजरात बाइखलाक, यानी लोग लाख कुछ कहते रहें कि सुन के टाल देता, और होना चाहिए यही कि मासूमीन की सीरत पर वाक़ई ये अमल कर रहे हैं कि मासूमीन ने जो किरदार अपनाया था, बस एक वाक़या खाली छोटा सा, ज़ाहिर की खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा अजर है. वो लोग जिस तरह से हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिस वक्त आप मदीने में मौजूद थे तो मौला अपने वालिद मोहतरम की ज़ियारत के लिए जब निकलते थे आका, तो दूर से दूर जगह पे आप तलाश करते थे कि वहाँ से आप जा सकें ज़ियारत के लिए. एक मरतबा का वाक़या मिलता है कि मौला मदीने से बहुत दूर, काफ़ी फ़रसकों दूर, आपको पता चला कि काफ़िला जा रहा है. तो मौला वहाँ गए, और जाने के बाद मौला ने उस काफ़िले वाले से कहा कि हम भी आपके काफ़िले के साथ चलना चाहते हैं. काफ़िले वाला मौला को नहीं पहचानता था, मौला को नहीं जानता था. पहुँचने के बाद उसने कहा भाई हम अपने काफ़िले में आपको ले सकते हैं, लेकिन हमारे काफ़िले में एक शर्त है कि मेरा काफ़िला जो चलता है तो हम काफ़िले वाले सब आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग हैं, और हम लोग एक दूसरे की मदद ही से जो है अपने आका हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं.
मौला ने कहा ठीक है, जो जो काम तुम बताओगे मुझे वो भी करने के लिए मंजूर है। कहा हमारे यहाँ काम बटा हुआ है, कुछ लोग खाना पकाते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के कपड़े धोते हैं, कुछ लोग जूतों पे दूसरों की पालिश साफ़ सफाई करते हैं, कुछ लोग जो है ज़्यादा सफ़र यानी सामान वगैरह जो होता है उनको जमा करके लेकर जाना रहता है, कुछ लोगों का काम जो है खाना लगाना है, यानी हर किसी का काम बटा हुआ है। मौला ने कहा मुझे हर शर्त तुम्हारी मंजूर है, फ़कत मुझे अपने साथ लेकर चलो। यानी इस चीज़ पे आप लोग ज़रा सा तवज्जो करिएगा कि जो चीज़ मैं अर्ज़ करने चाह रहा हूँ, आदमी ये सोचता है कि हमें दूर होटल मिल गया या दूर जगह मिल गई, नहीं। ये देखें, इस वाक़े से कई नसीहत आपको लेना है, इमाम ज़ैनुलआबिदीन के इस वाक़े से कई नसीहत लेना है। मिलता है अलैकुम अस्सलाम, मिलता है रवायत में कि मौला वहाँ से चले, काफ़िला चला और काफ़िला कई दिन का रास्ता तय करने के बाद काफ़िला पहुँचा जब वहाँ पर एक जगह यानी अलबदरा एक शहर है कि बदरा से पहले जहाँ पर सारे काफ़िले वाले आकर इकट्ठा होते थे और हर काफ़िले वाले एक दूसरे को पहचानता था, जानता था। वहाँ पहुँचने के बाद ये होता था कि आपस में इकट्ठा होकर सारे काफ़िले करबला को रवाना हो जाते थे। मिलता है रवायात में कि जब काफ़िला ये पहुंचा है तो सारे काफ़िलों में एक शख्स, बहरहाल हर काफ़िला लाने वाला एक दूसरे को पहचानता है जो काफ़िला लेकर आता है। तो उस काफ़िले वाले में से एक शख्स ने देखा, एक शख्स आदमी एक दूर बैठा हुआ लकड़ियों को फूंक रहा है, आँख से आंसू बह रहे हैं और आटे को गूंद रहा है। बड़े गौर से देखता रहा, एक मरतबा जगह से उठकर जाकर देखता है और देखने के बाद दौड़ा दौड़ा भागा वापस आया। आने के बाद कहता है, ये मेरे भाई, तू जानता है ये कौन है जिसको अपने साथ लेकर जा रहा है? ये जो तेरे यहाँ खाना बना रहा है, ये बैठा हुआ जो आग जला रहा है? कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक है। ये जब से चला है ये हमारे काफ़िले में सारे काफ़िले का सामान यही सब कुछ देखता है, सारे काफ़िले की चीज़ यही। और बल्कि हमने ये देखा कि रात में जब सो जाते हैं सब, जब रात के वक्त सो जाते हैं तो ये उठता है, ये शख्स उठने के बाद ज़ाहिरों के पैरों की मालिश देता है, ज़ाहिर के पैरों को दबाता है। ज़ाहिर इसे मना करते हैं मगर ये नहीं मानता, हर ज़ाहिर खिदमत करता रहता है। कहे मेरे भाई, जानता है कौन? यह हमारे तुम्हारे चौथे इमाम ज़ैनुलआबिदीन है कि जो इस वक्त हमारे दरमियान इस तरह खिदमत ले रहे हैं। कहता है मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे इमाम भागा आता है, मौला के कदमों पर रख देता है। ये आका, हाथों को जोड़ा, मौला आपने गज़ब कर दिया आका, आप और हमारे दरमियान और हम आपसे काम लेते रहे, मौला हमें माफ़ करेगा। जुमला सुने, इमाम ज़ैनुलआबिदीन का जुमला सुने। मौला फरमाते हैं, उन लोगों को रोकते, कहते हैं अब तो तुमने हमें पहचान ही लिया है, लेकिन तुमको मैं कसम देता हूँ अपनी दादी ज़हरा के शिकस्ता पहलू की कि जो अज्र हमें मिलने वाला था, ये जो हम चल के जा रहे हैं, जो अज्र ज़ायरीन की खिदमत करके हमें मिल रहा है, इस अज्र को मुझसे मत छीनो। मुझे करबला तक ऐसे नाशना मुझे लेकर चलो। बहरहाल मुझसे आपसे इल्तिजा है कि जो ज़ायरीन ये सब पैदल जा रहे हैं, आज एक दिन हम लोग का बीत चुका है, फ़कत यही सोचते हुए चलें आप हम सब कि हम लोग को इस वक्त चलना तो बड़ा आसान है। हमारे साथ खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, जहाँ भूख लगी वहाँ खा लिया, जहाँ प्यास लगी वहाँ पी लिया, जहाँ थक गए वहाँ सो गए। लेकिन हाय ज़रा सा हुसैन के काफ़िले से कोई पूछे कि काफ़िला जब चला है करबला से कूफे के लिए, जहाँ बीबियाँ थकती थी, अगर बीबियाँ आराम करना चाहती थी तो उनके पुष्प पे दुर्रे बरसाए जाते थे, उनके पुष्प पे कोड़े बरसाए जाते। सकीना अगर प्यास से कहीं तड़पती थी, कहीं पर अगर पानी मांगती थी, गैर कौम का भी अगर कोई हो, गैर मिल्लत का भी अगर कोई हो, अगर बच्चे कहीं पे कोई चीज़ मौजूद हो तो वो दे दिया करते हैं। ये कैसे सखीउल क़ल्ब थे, कैसे सख्त तरीन दिल रखने वाले इंसान थे कि इतनी छोटी बच्ची, 4 साल बच्ची, कि जो अगर कुछ तलब करती है तो देने के लिए तैयार। आज हम चल रहे, हमारे हाथ खुले हुए हैं, हम मुश्किलों में नहीं, परेशानी में। ज़रा कोई उस काफ़िले वालों से पूछे जिनके हाथ पुश्त गर्दन से बंधे हुए थे, एक एक को एक रस्सी में बांधा गया था और काफ़िला चल रहा था। आबिद बीमार किस तरह से लेकर जा रहे थे इस काफ़िले को। बहरहाल मौला कबूल करे हमारे इस सही को, मौला कबूल करे हमारे इस जाने को, मौला कबूल करें। और इमाम ज़माना से दुआ है, मौला इमाम ज़माना,
یہ زائرین جو نکلے ہیں پیدل آپ کے جد حسین کی زیارت کے لیے، جس طرح سے یہاں ہم پیدل چلے ہیں کربلا جانے کے لیے، یہ پروردگار پالنے والے جلد از جلد ہمیں اسی طرح سے شام میں بی بی زینب و بی بی سکینہ کی بھی زیارت نصیب کر دینا۔ پروردگار تجھ سے التجا ہے، تمنا ہے معبود، جس طرح ہم نے سامرہ پر گنبد دیکھا ہے، ہماری گنہگار آنکھوں نے ٹوٹنے کے بعد گنبد دیکھا ہے، معبود موت سے پہلے ہمیں جنت البقیع پر بھی گنبد دیکھنا نصیب کر دے۔ اے پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں معبود، تجھے قسم ہے شہزادی کونین کے معبود، ہم اس راستے میں نکل چکے ہیں، جو نہیں آ سکے، جو میری آواز کو سن رہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے پروردگار ان سب کے کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے پروردگار تجھ سے التجا ہے، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کے اس فرزند کا، فرزند حسین کا معبود، جو تمنا رکھتے ہیں کربلا آنے کی، جو آنا چاہتے ہیں کربلا، اے معبود سب کو کربلا دیکھنا نصیب کر دے۔ معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع البصیر۔